नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। बदलाव पत्रकारिता के क्षेत्र में आए दिन देखने को मिल रहा है। एक समय था जब प्रिंट मीडिया ने अपनी एक पकड़ बना रखी थी, एक उसको मजबूती थी और लोग जो है इंतज़ार करते थे कि सुबह अखबार आएगा, उसमें क्या छपा होगा। समय बदला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया। लोगों को ये रहा कि आज मेरी इस चैनल पे खबर चलेगी, मेरी इसमें फ़ोटो आएगी। फिर समय बदलाव आया। जैसे जैसे हिंदुस्तान में नेट की व्यवस्था मजबूत होती गई, वैसे वैसे सोशल मीडिया भी मजबूत होता गया। और आए दिन हम देख रहे हैं, पीछे लोकसभा चुनावों की बात करें या विधानसभा चुनावों की बात करें, तो सोशल मीडिया ने बड़ी अहम भूमिका उसमें अदा करी। ठीक है, समय के साथ इस ग्राउंड में बहुत से ऐसे लोग भी आ गए जिन्हें लगा कि अनुभव भी नहीं है, फिर भी इस ग्राउंड में आ गए। लेकिन जो अनुभव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सेवाएं दी, वह सोशल मीडिया में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने, जब हम कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया का वो दौर जब खबर भी 3-4 दिन बाद छपा करती थी और अखबार लेके लोग उसको अपने साथ रखा करते थे और दिखाया करते थे कि मेरी खबर छपी है। तो हमारे बीच में हैं सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। जिन्होंने बड़े लंबे समय से जो है इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और आज वेब जर्नलिज्म में भी अपनी सेवाएं बदलते बदलाव के साथ हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। आप क्या देख रहे हैं, जैसे हरियाणा की सरकार ने वेब जर्नलिज्म के अंदर एक थोड़ी सी ऊर्जा की जो बात करी है, आप सबसे पहले इस स्वरूप को कैसे देखते हैं? और जो आपने शुरू में जब एक प्रिंट मीडिया की लहर थी और आज किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ऐसा है, हरियाणा सरकार ने जो कैबिनेट ने जो फैसला किया है वो स्वागत योग्य है। हालांकि उसकी पॉलिसी अभी नहीं आई, लेकिन जो भी पॉलिसी आएगी बाद में, अगर वो सख्त पॉलिसी होगी तो वो लिबरल भी हो जाएगी। लेकिन वेब जर्नलिज्म को उन्होंने एक किस्म से कैबिनेट ने मान्यता दी है। सबसे बड़ी बात जो है, हो सकता है उसमें कुछ कड़े नियम हो। आज मान लिया 100 लोग कर रहे हैं तो कल को हो सकता है 10 लोग ही करें। एक चीज़ को लोगों को समझना होगा, और जो लोग वेब जर्नलिज्म में हैं उनको भी समझना होगा। कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेके और किसी की खबर चला दे, वो नियम कानूनों के दायरे में लाना बहुत ज़रूरी था, और हरियाणा सरकार वो ही करने जा रही है। एक देश में कॉपीराइट एक्ट चलता है। जो प्रिंट मीडिया है, RNI की जो रजिस्ट्रेशन है, वो उसी से एक जुड़ी हुई बात है। इस बात को समझना होगा। अगर आप कोई भी किताब, पुस्तक छापते हो, एक बार अगर आप छापते हो तो आपको वो टाइटल लेने की जरूरत नहीं है। अगर वही पुस्तक आप चाहे 3 महीने बाद छापते हो, साल बाद छापते हो, 6 महीने बाद छापते हो, तो आपको उसका टाइटल लेना ज़रूरी है। और वो रजिस्ट्रेशन RNI जो करती है, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन करती है। वेब मीडिया जो आया, वो यूट्यूब प्लेटफार्म, फेसबुक और जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म है, सारे विदेशी प्लेटफार्म हैं। और उस पर जहाँ कुछ सही लोग काम कर रहे हैं, जो लोग पत्रकारिता से पुराने जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी आए जो अफवाहें फैलाते थे। इसलिए आपने देखा होगा कोरोना काल में हरियाणा के 6 जिलों में उसको बैन भी किया गया। लेकिन वो ज़रूरी भी है। आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उस YouTube चैनल पर, फेसबुक पर लाइव होते हैं, उनकी खबरें चलती हैं। तो वो एक स्वागत योग्य है। जो भी पॉलिसी आएगी, उस पॉलिसी को एक स्टैंड कम से कम सरकार ने एक मान्यता दी है भी वेब जर्नलिज्म भी जर्नलिज्म है। सबसे पहले मैं उसकी स्वागत योग्य वो बात है। कठिनाइयों की अगर हम बात करते हैं कि हर दौर में कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज़ आती है उसके साथ परेशानियां भी साथ आती हैं। तो जिस तरह अगर हम पुराने दौर की बात करते हैं, जब आप लोगों का उस समय, जब आप प्रिंट मीडिया के अंदर, कठिनाइयाँ तो उस समय भी थी। नहीं, मैं आपको वो चीज़ जो आपने प्रश्न किया था, वो वही उसी प्रश्न के मैं आप कुछ लोगों को, जो नई जनरेशन है, उनको बताना चाहूँगा। 1980 के लगभग मैंने जर्नलिज्म आरंभ की, तो उस समय समाचार भेजने का कोई माध्यम नहीं होता था। शुरू में तो हम पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखकर ही समाचार भेज देते थे। बाद में टेलीग्राम आया, और टेलीग्राम में भी जिसकी अथॉरिटी होती थी उसके 2 पैसे पर शब्द, और जिसकी नहीं होती थी वो
कुछ पैसे 50 पैसे शब्द लगते थे, और टेलीग्राम जो अब आउटडेटेड हो चुका है, और जो भारत सरकार ने भी कुछ वर्ष पहले टेलीग्राम को बंद कर दिया, और टेलीग्राम हिंदी में समाचार की बजाय रोमन में भेजे जाते थे। आधे शब्द पढ़े जाते थे, आधे शब्द नहीं पढ़े जाते थे। 80 से लेकर 90 तक ये दौर चला, जब STD भी नहीं होती थी। टेलीफोन मिलाना भी एक संघर्ष होता था। टेलीफोन सुबह से लेकर, अगर आपने सिरसा से हिसार कॉल करनी है तो 2-2 दिन कॉल नहीं होती थी। चंडीगढ़ तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे पास जितने भी अखबार आते थे वो चंडीगढ़ से, जलंधर से और दिल्ली से आते थे। और अगर सिरसा की कहीं कोई खबर छप जाती थी, हफ्ते में एक आधी खबर 4 लाइन की न्यूज़ छपती थी, तो पूरे शहर में होता था सिरसा की न्यूज़ छपी है। ये दौर लगभग 90 तक चला। उसके बाद जब फैक्स आया, मुझे याद है कि केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जब 92 में केंद्रीय मंत्री बनी, तो सिरसा के पत्रकारों ने उनसे मांग की कि एक फैक्स मशीन सिरसा के तार घर में लगाई जाए। हाथी पार्क के पास वो तार घर का एक ऑफिस बना, वहाँ एक फैक्स मशीन लगाई जाए। जो 10-12 हम पत्रकार होते थे, फैक्स देने के लिए भी हम लाइन में लगते थे एक किस्म से, कि फैक्स चला जाए, कनेक्टिविटी टूट जाती थी। वो दौर भी था। 97 के बाद कंप्यूटर जो है, 97 के बाद कंप्यूटर, मॉडेम सिस्टम, फिर ईमेल सिस्टम, और धीरे धीरे आज जो हम फोटो 1 सेकंड में लाइव पूरे वर्ल्ड में कर देते हैं, वीडियो लाइव कर देते हैं। फोटो भेजना भी एक संघर्ष होता था। कम से कम ये 97 तक, 80 से लेके 97 तक, जब तक कंप्यूटर नहीं आया था, मॉडेम सिस्टम नहीं आया था, ईमेल नहीं आई थी, फोटो भेजने के लिए आदमी भेजना पड़ता था स्पेशल। अगर कोई बड़ी रैली होती थी, मान लिया सिरसा में कांग्रेस की रैली है, तो वो 3 गाड़ियां तैयार रखते थे। एक फोटोग्राफर जलंधर जाता था, एक चंडीगढ़ जाता था, एक दिल्ली जाता था, तब जाके फोटो छपती थी। तो ये दौर भी आज की जनरेशन सोच ही नहीं सकती, जो मोबाइल पे एक ही सेकंड में पूरे वर्ल्ड में लाइव, एक ऑस्ट्रेलिया से बैठा है, एक अमेरिका से बैठा है, एक लंदन से बैठा है, एक इंडिया से बैठा है। और तब सिरसा से चंडीगढ़, सिरसा से जलंधर, सिरसा से दिल्ली जाना और खबर छपवाना एक पूरा संघर्ष होता था। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक का दौर आया, तो उसका दौर कैसा रहा आपकी नज़र में? नहीं, एक चीज़, जब पहले दूरदर्शन आया शुरू में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब दूरदर्शन आया, तो भारत में केवल 84-85 में जब 82 के जब हुए थे एशियाड गेम आए थे, तो दूरदर्शन ने थोड़ा बहुत काम करना चालू किया था। और लेकिन 90 के बाद कुछ रिले सेंटर बने थे, तो 90 के बाद कभी कभार जब घंटा, 1 घंटा 2 घंटे एक चैनल चला करता था। और जब डिफरेंट चैनल हुए, तो प्रिंट मीडिया को ऐसा लगा कि प्रिंट मीडिया को ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये पछाड़ देगा, और केवल दूरदर्शन पे, टीवी पे लोग खबरें देखेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अखबारों का दौर ख़त्म नहीं हुआ, और सोशल मीडिया का दौर भी आ गया है। आप देखेंगे प्रिंट मीडिया की अपनी अहमियत है। उसका कारण क्या है, अहमियत क्या है? किसी टीवी समाचार पे एक न्यूज़ आई, वो दोबारा न्यूज़ कब आएगी 24 घंटे में कोई पता नहीं। लेकिन अखबार में कोई छपी, आदमी 3 रुपए का, 4 रुपए का, 2 रुपए का अखबार लेके, वो अखबार की छपी हुई खबर का आज भी क्रेडिबिलिटी है। ये दौर आगे बढ़ेगा और चीज़ें आएंगी। प्रिंट मीडिया का भी स्वरूप बदल सकता है, वो मोबाइल पे चाहे देखें, चाहे इंटरनेट पे देखें, लेकिन प्रिंट मीडिया का अपना स्वरूप रहेगा। वीडियो आएंगी, सोशल मीडिया आएगा, 4G आया है, अभी 5G आएगा, और चीज़ें भी आएंगी। अब एक सेकंड में, अब मैं खुद अभी तक 2 साल से 3 साल से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं समझ आता, पूरे वर्ल्ड में कोई भी घटना होती है, हमारे मोबाइल पे कुछ ही मिनटों में वो वीडियो पहुंच जाती है। इतना होने के बावजूद भी आज भी भारत की कुछ जनता जो है वो सुबह के अखबार का इंतज़ार करती है। एक हमारे इतना व्यापक स्तर पे इतनी बड़ी आबादी है, आज भी हो सकता है 25%, 30% लोग सोशल मीडिया पे गए हों, लेकिन अभी भी लोग प्रिंट मीडिया जिंदा रहेगा, सारे मीडिया जिंदा रहेंगे, कोई किसी को मार नहीं सकता, बल्कि कॉम्पिटिटेड में उसको और अच्छे ढंग से, जैसे प्रिंट मीडिया प्लेटफार्मों ने अपने वेब चैनल भी चलाए, उसके अलावा ऐप भी बनाई,
और प्रिंट मीडिया वाले जो पहले 24 घंटे में अखबार देते थे वो अब वो उसको अपडेट करते रहते हैं। तो उनका काम बड़ा है, उनकी कंपटीशन में लोगों को सूचनाएं जल्द मिलने लगी हैं। पहले जहां कभी एक हफ्ते में एक खबर छपती थी, अब कुछ ही मिनटों में कोई भी खबर जो है लोगों के सामने होती है। हर एक मीडिया का अपना महत्व है, वेब मीडिया का अपना महत्व है, टेलीविज़न का अपना महत्व है, लेकिन प्रिंट मीडिया का भी महत्व रहेगा। मैं खास तौर से एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी देख रहे हैं इस समय, आपकी जो सेवाएं दी जा रही हैं पल पल अखबार की अगर हम बात करते हैं, वो मॉर्निंग एडिशन भी निकलता है और इवनिंग एडिशन भी निकलता है। तो सारे दिन की आपकी व्यवस्था और आपका सारा समय पुराने समय से पत्रकारिता के दौर में रहे और आज के जीवन में भी इतना समय आप कैसे दे पाते हैं? नहीं, एक सिस्टम बन जाता है। हालांकि मुझे जब मैंने पहले इवनिंग शुरू किया, तब इवनिंग शुरू किया तो मैंने उसको पहुंचाने की कोशिश की कुछ दूरी तक, लेकिन इवनिंग अखबार का समय जो होता है, जैसे मान लिया 4 बजे समाचार पत्र छपा और सर्दियों में 5:30 बजे दिन छुप जाता था, तो वो दूर नहीं पहुंच पाता था। इसलिए हमने मॉर्निंग भी किया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 2 टाइम का अखबार निकाल के और सोशल मीडिया पे 1-2 न्यूज़ करने के बावजूद मैं कम से कम अपने घर 6 घंटे दिन में फालतू समय अपने घर वालों को भी देता हूँ। वो ठीक है, मेरा स्टाफ भी ऐसे ही करता है। मेरा 11:30-12 बजे से लेकर 3 बजे तक और शाम को 6 बजे से 10 बजे तक स्टाफ भी अपना इजी रहता है। एक सिस्टम बन जाता है और हम इसको एंजॉय करते हैं। और हमारा जब अखबार इवनिंग चालू किया था तो उसको लोग एक मोटो बनाया था, कल का इंतज़ार क्यों, आज की खबर आज ही पढ़ें। तो आप सोशल मीडिया वालों को ऐसी क्या सलाह देना चाहते हैं आने वाले समय में, जैसे एक आशा की किरण उनकी नज़रों में देखने को मिल रही है कि जिस प्लेटफार्म पे जो समस्याएं, जैसे एक्रेडिशन की अगर बात करते हैं, आज भी पत्रकारों को उनकी समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए भी आज जो है मांग पत्र सौंपे जाते हैं कि इसके अंदर बदलाव किया जाए। तो वेब जर्नलिज्म के लिए जो उम्मीद जाग रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज भी उसे? देखो, सबसे ज़रूरी है, अगर सामान्य रूप से चलेंगे तो जीत अवश्य मिलेगी, कंटिन्यूटी रखेंगे तो जीत अवश्य मिलेगी। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार कुछ नियम बनाएगी, मान लिया सरकार कोई भी एक्रीडेशन देती है तो सरकार भी ये देखती है भी इसका अखबार 2 साल से चल रहा है, उसके बाद चालू करता है। वेब में भी ये देखा जाएगा, लेकिन अपनी जिम्मेवारी समाज के प्रति देखें। कोई भी खबर देने से पहले, चाहे पहले मैं को छोड़ के पहले कंफर्म करें, चाहे आप दूसरे नंबर पे दें, तीसरे नंबर पे दें, अफवाहों को जन्म ना दें। अफवाहों के कारण इस देश में बहुत दंगे हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। तो सोशल मीडिया पे इसलिए बैन लगने की भी बातें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला अभी भी विचाराधीन है, क्यों ना। मेरा पक्का ये निश्चित है भी इस पर बैन नहीं लगेगा, लेकिन रेगुलेट करना सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालयों को इसको रेगुलेट करना पड़ेगा और रेगुलेट करना चाहिए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वो अपनी जिम्मेवारी समाज के प्रति समझें और जो सही जानकारी है वो देंगे तो जीत निश्चित है। तो आज हमने बात करी जैसे हरियाणा सरकार ने जो अमेंडमेंट सोशल मीडिया के लिए लेकर आई और उसके बाद उनकी आंखों के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी कि वेब जर्नलिज्म की जो लड़ाई चल रही थी उसमें उनको आस जाग चुकी है कि अब हमारे लिए जल्द जो है एक अच्छी पॉलिसी आ जाएगी। तो आज हमें इसी विषय को लेकर प्रिंट मीडिया से जो पुरानी सेवाएं दे रहे थे उनसे मुलाकात करी, उनसे जाना कि वो समय का दौर और आज के दौर में क्या जो है फ़र्क है। लेकिन इन्होंने बताया कि मैं उस दौर में भी पत्रकारिता कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और सोशल मीडिया के ग्राउंड पे भी साथ ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत कुछ इन्होंने हमें बताया और मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें बताई गई हैं हमारे देखने वाले पत्रकार साथी भी जो हैं उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको समय समय पर नई अपडेट देते रहेंगे।